हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे BSNL कंपनी के बारे में। दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहें। फर्स्ट नंबर की बात करें तो भारत संचार निगम को अपग्रेड करने के लिए $2 बिलियन मूल्य के दूरसंचार गियर अनुबंध के एक हिस्से के लिए विदेशी विक्रेताओं को बोली लगाने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि BSNL को नेटवर्क 5G मामले से परिचित लोगों ने कहा, हालांकि अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है, लेकिन दोस्तों यह अभी भी सरकार की सोच में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि दोस्तों इसने अब तक राज्य द्वारा संचालित वहां की 4G सेवाओं के लिए केवल स्वदेशी तकनीक का समर्थन किया था। और दोस्तों 5G उन्नयन के लिए भी सरकार के रुख में बदलाव BSNL के देशव्यापी 5G मोबाइल ब्रॉडबैंड रोलआउट के उन्नयन में तेजी लाने की आवश्यकता की बढ़ती मान्यता के बीच आया है, ताकि दोस्तों इसकी बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान में BSNL के चल रहे 4G रोलआउट के लिए उपकरण की आपूर्ति पूरी तरह से एक घरेलू कंसोर्टियम के नेतृत्व में की गई है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ऊपर उत्कृष्ट व्यक्तियों में से एक ने कहा, सरकार BSNL की 5G निविदा मात्रा का 50% घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के लिए आरक्षित करने और शेष राशि के लिए सभी विक्रेताओं, वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं सहित से बोलियां आमंत्रित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि व्यक्ति ने कहा कि BSNL को अपने राष्ट्रव्यापी 5G SA रोलआउट के लिए लगभग 70,000 से 1 लाख 5G साइटों को खरीदने के लिए नई बोलियां आमंत्रित करने की उम्मीद है। दोस्तों यह प्रस्ताव हाल ही में दूरसंचार सलाहकार समितियों में से एक की बैठक में आया। दोस्तों एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, घरेलू और वैश्विक नेटवर्क विक्रेताओं के शीर्ष अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे। दोस्तों TCS ने नेतृत्व वाला संघ, जिसमें शामिल है तेजस नेटवर्क और राज्य के स्वामित्व वाला सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स BSNL के चल रहे 4G नेटवर्क रोलआउट को लागू कर रहा है। तेजस रेडियो नेटवर्क गियर आपूर्ति करता है, कोर नेटवर्क समाधान प्रदाता है, जबकि दोस्तों TCS सिस्टम इंटीग्रेटर है। माना जाता है कि सरकार को फीडबैक मिला है कि BSNL के 4G रेडियो नेटवर्क गियर का प्रदर्शन, गुणवत्ता और क्षमताएं पूरी तरह से स्वीडन जैसे वैश्विक विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति किए गए गियर के बराबर नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि एरिक्सन फिनलैंड का नोकिया और कोरिया के सैमसंग को निजी दूरसंचार वाहक रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, एक अन्य व्यक्ति ने कहा। तदनुसार दोस्तों सरकार यह आकलन कर रही है कि क्या स्वदेशी विक्रेताओं की भागीदारी संभावित रूप से BSNL के लिए विश्व स्तरीय अखिल भारतीय 5G स्टैंड अलोन SA नेटवर्क के तेजी से रोलआउट का कारण बन सकती है। इससे भी अधिक, चूंकि इस तरह से कदम से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, संभावित रूप से स्थानीय नेटवर्क विक्रेताओं को वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्पाद विकास चक्र में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे दोस्तों अंततः BSNL को लाभ होगा। BSNL चलाने वाले दूरसंचार विभाग ने ET के सवालों का जवाब नहीं दिया। BSNL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक रॉबर्ट रबी ने वैश्विक और स्थानीय दोनों विक्रेताओं से 5G गियर खरीदने के लिए टेल्को को बुलाने वाले किसी भी आश्वस्त सरकारी निर्देश की जानकारी से इनकार किया है। दोस्तों आपको बता दें कि रबी ने कहा, हमारी सभी 4G साइटें 5G नॉन स्टैंड अलोन NSA मोड में अपग्रेड करने योग्य है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में 5G SA करने की योजना है, लेकिन हम अब पूरी 5G रणनीति नहीं बता सकते। ET के सवालों के जवाब में
टीसीएस और तेजस नेटवर्क्स ने कहा कि वे इस तरह के विचारों से अवगत नहीं है। अपने साझेदारों के साथ हम बीएसएनएल की 5G जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें दोस्तों 5G SA कोर भी शामिल है। टाटा समूह की 2 कंपनियों ने एक संयुक्त बयान में ईटी को बताया, हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा है और हम इस मोर्चे पर भी बीएसएनएल के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि तेजी से अखिल भारतीय 5G SA नेटवर्क रोलआउट बीएसएनएल को निजी दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने और ग्राहकों के नुकसान पर लगाम लगाने की अनुमति देगा। दोस्तों इससे भी अधिक, चूंकि जियो और एयरटेल पहले से ही राष्ट्रव्यापी 5G नेटवर्क संचालित करते हैं और वीआई भी इस महीने प्रमुख बाजारों में अगली पीढ़ी की वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवा शुरू कर रहा है, तो बीएसएनएल को अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर 4G सेवाओं की पेशकश करनी है और इसमें 5G की कमी है। दोस्तों इसे ग्राहकों को पकड़ने में कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए पिछले जुलाई में उद्योग की व्यापक टैरिफ बढ़ोतरी के बाद एयरटेल, जियो और वीआई के कई मूल्य संवेदनशील मोबाइल उपयोगकर्ताओं ने शुरू में बड़ी संख्या में बीएसएनएल को पोर्ट किया था, जिसने दोस्तों कीमतें नहीं बढ़ाई थी, लेकिन बीएसएनएल की नेटवर्क गुणवत्ता चुनौतियों और तुलनीय 4G ऑपरेशन की अनुपस्थिति के बीच वे तेजी से निजी वाहक में लौट आए। दोस्तों विश्लेषकों और खुदरा विक्रेताओं ने ईटी को बताया था, तदनुसार उद्योग के अंदरूनी सूत्रों को उम्मीद है कि सरकार बीएसएनएल को इस साल के अंत में राष्ट्रव्यापी 5G स्टैंड अलोन SA नेटवर्क के लिए गियर खरीद को स्टार्ट करने के लिए प्रस्ताव RFP के लिए अनुरोध जारी करने के लिए प्रेरित करेगी। दोस्तों आपको बता दें कि जनवरी के अंत में बीएसएनएल को कथित तौर पर दिल्ली NCR क्षेत्र में एक स्वदेशी 5G नेटवर्क शुरू करने के लिए तेजस नेटवर्क्स, लेखा वायरलेस और गैरलोर नेटवर्क्स सहित घरेलू नेटवर्क विक्रेताओं से बोलियां प्राप्त हुई। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।